लोकांपर्यंत पोहोचणारा खरा आवाज। हमारा न्यूज में आज हमारे साथ जुड़े हुए सोशल एक्टिविस्ट गालिब हुसैन खान साहब जी। जैसे कि आज बीएमसी इलेक्शन के जो चुनाव है, और आपको क्या लगता है कि सर इस चुनाव में लोग विकास को चुनेंगे या धर्म के नाम पे चलेंगे? अगर समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, खुद का अच्छा सोचना चाहते हैं, तो उनको विकास का ही सोचना चाहिए, ना कि धर्म का। धर्म से रोजी रोटी चलती नहीं। एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो और इनके लिए ध्यान दो कि कहाँ से किधर से कैसे नौकरी लगे, और साथ ही साथ बेरोजगारी पे ध्यान दो, आप अपने मुस्तकबिल पे ध्यान दो। ये धर्म किसी को खाना नहीं देता भाई। और दूसरी बात यह है कि जो आज इतने बेवकूफ लोग दिख रहे हैं मुझे, और यंग जनरेशन जो सिर्फ धर्म की बात करते, कहाँ तक धर्म साथ देगा आपका? जैसे कि देश में तो आज लोग अगर देखा जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे भी है। अब सबसे पहले तो उसमें जॉब, रोजगार, हेल्थ इश्यूज वगैरह। हमारे सर्वे के हिसाब से, जो सर्वे आता है, सर्वे मैं नहीं करता, गवर्नमेंट वाले करते, वी आर स्टैंडिंग थर्ड इन द वर्ल्ड। जो हम बेरोजगार हमारे पास ज्यादा है, तीसरे। तो ये कहां से विकास हुआ? सिर्फ बोलने से हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, सिर्फ बकवास करते हैं, ध्यान नहीं देते। हमने ये बना दी, हमने वो बना दिया। आपने यंग जनरेशन के लिए क्या करे, उनके मुस्तकबिल के लिए क्या करे? सब अंधकार में है। और ऐसा नहीं हो जाए कि यहाँ गोरिल्ला वॉर हो जाए। नहीं, लेकिन जनता भी तो यही सोच रही है ना कि जनता अपने बारे में खुद नहीं सोच रही है, जनता सिर्फ धर्म के नाम पे चल रही है। अब भाई बींग मुस्लिम मैं यही बोलूंगा, अल्लाह उनको हिदायत दे, उनकी शुद्ध बुद्धि दे, नहीं तो विनाश काले विरपुत्र बुद्धि ये होने वाला है हिंदुस्तान में। और ये मेरा मुल्क है, हम होने नहीं देंगे। हम इसके मुखालफत करेंगे, और साथ ही साथ उन बच्चों को भी हम ये करने की कोशिश, समझाने की कोशिश करेंगे कि आप विकास का मुद्दा उठाओ, अब विकास के बारे में बात करो। जहां देखो मंदिर मस्जिद, उसके अलावा है ही नहीं। अभी क्रिश्चियनों के पीछे पड़े क्यों? जैसे क्रिश्चियनों के हिसाब से, जो आप जैसे आपने बोला कि क्रिश्चियन पीछे पड़े हुए, अब क्रिश्चियन के हिसाब से तो ये हिंदुस्तान की बात नहीं रहेगी, ये पूरे इंटरनेशनल बात होगी। इंटरनेशनल लोगों के इसमें आज हिंदुस्तान का नाम सबसे ज्यादा खराब हो रहा है। बिल्कुल खराब हो रहा है। सिर्फ पत्रकारिता अगर सही से करे तो यहाँ के लोगों को और वर्ल्ड को पता चले, यहाँ के लोगों को आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पेपर मीडिया हो, वो सब बिके हुए हैं, वो हकीकत बताते नहीं है। और 5 किलो राशन देने से क्या मुस्तकबिल बनता है? कुछ नहीं बनता है। ये सिर्फ झांसा देने की बात है। और कौन सी योजना आ जाती है, वेल क्या बोलते हैं उसको, अभी समथिंग महाराष्ट्र में वो योजना शुरू करे ना, क्या बोले, लाडली बहना। और बिहार में आपने पैसा दी और वापस मांग रहे हैं अभी। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हमारे वोटर्स को। मत जाओ उसमें। मैं तो यंग जनरेशन से बोलूंगा, कल आपका है, हमारा नहीं है। कल का ख्याल करो और सही हिसाब से आप मुद्दे उठाओ, और वही पार्टी को आप वोट दो जो मुद्दे के बारे में बात करे, महंगाई के बारे में बात करे, उन्हीं का साथ दो। जैसे कि और एक सवाल है कि नगर सेवक बोलो तो नगर सेवक का मतलब सिर्फ गटर, टॉयलेट, शौचालय यहाँ तक ही सीमित है, तो इसके आगे आपको क्या लगता है? नहीं, ये गलत बात है। नगर सेवक ही होता है जो एरिया का ध्यान देता है, जिसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। जहां से वो लड़ता है, वो परिसर में वो गार्जियन है। यस सर, वो परिसर में वो गार्जियन है, और उसको ध्यान देना चाहिए। उसका ही सब में बड़ा हाथ होता है। रहते हमारे एमपी साहब, जो लोकल पब्लिक की जो ध्यान रखता है, सेवा करता है, वो नगर सेवक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, नगर सेवक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसा एक आखिरी सवाल है, आज के दिन आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आप अब तक बहुत अच्छे सोशल को करते हुए आए हुए, तो मैं वो हिसाब से आपसे एक लास्ट और आखिरी सवाल यही चाहता हूँ कि आप जनताओं से क्या अपील करोगे? जनताओं से वो बोलूंगा, मेरे बच्चों, टुमारोज यूएस, उसका ध्यान रखो और अपने उम्मीदवार को, अपने कैंडिडेट को सही चुनो। ये तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और पार्टी को भी सही चुनो। मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ कि आप ध्यान दो अपने मुस्तकबिल के लिए। आपका एक वोट इतना इंपॉर्टेंट है, ये सरकारें बदल देगा, और आपका मुस्तकबिल बदल देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। थैंक यू।
ये तो जय हमारे हिंद। गालिब हसन खान जो सोशल एक्टिविस्ट है, तो जनता से आज के दिन की अपील है कि जब भी अपना वोट, अगर कीमती वोट आप देते हो तो सोच समझ के आपके फ्यूचर, आपके भविष्य के हिसाब से आप अपने कैंडिडेट को चुनिए। वार्ड 126 में यहाँ पे आई हुई है और जिन लोगों ने मतदान किया है तो हम जानना चाहेंगे कि उनके विचार। बोलिए मैडम। अभी जो वोटिंग करने जा रहे हैं, सब जो वोटिंग करके बाहर आ रहे हैं, उनको हर एक इंसान को यही है कि हम लोग ने वोट किसको दिया, हम लोग को उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। यानी कि आप वोट डालने के बाद में आपको डिस्प्ले डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है, डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अपना जो वोटिंग लिस्ट है, मतदार यादी, उसमें हर एक व्यक्ति के घर में अगर 5 वोटिंग है, उसमें से 2-3 वोटिंग इधर है और 2 वोटिंग उनका घर मानिकलाल में नहीं है, तो भी उधर शिफ्ट कैसा हो गया। यानी ये लोग का गफला है ना सब। ये लोगों को जीतने के लिए ये लोग अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी सरकार हाया है, हम लोग तो उसका हाया कर रहे हैं। जैसे क्या महानगर पालिका का इलेक्शन चल रहा है, चुनाव चल रहा है, तो खरा महाराष्ट्र की टीम कुछ मतदाताओं के पास में पहुंची है, जानते हैं कि उनके विचार। सर, आज आपने वोट दिया है तो आपको क्या लगा? जैसे वोट देख के ना किसको गया है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? आपका यही सवाल है कि यानी कि जब मैं वोट डाला हूं तो मेरा वोट किसको गया है? हाँ। आप ये जानना था कि सरकार से आपका ये सवाल है। ठीक है, खरा महाराष्ट्र के माध्यम से हम ये चीज, आपका जो सवाल है, हम गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा यही सवाल है, मैंने वोट दिया हूँ, ये मेरा वोट किसको गया है मुझे ये जानना है, क्योंकि वहाँ पे मशीन में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। पहले तो एक पर्ची दिखाई देती थी, पर्ची कुछ भी नहीं दी, और मेरा उधर पे बात भी हुआ कि भाई ये मशीन में मैंने किसको वोट दिया हूँ ये कैसे मुझे पता चलेगा।